एवरीवन। आज आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की बात करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर 1 में है, क्लास 9th के। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एंड मैं बच्चों आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हम लोग इसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे, हम सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड जो भी सॉल्व क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो इस वीडियोस को देखकर उस डाउट को सॉल्व कर सके। तो हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। हम अगर आप लोग पेपर के टाइम पर ये सारी वीडियोस देख लोगे तो आपका सारा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपका मैं मेक श्योर करूंगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एंड बताते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने अभी तक सारे टाइप्स के लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। एंड जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज एक बार जाकर देख ले। फिर उसके बाद हम लोग ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो वी नो दैट अब हमारे को स्टेटमेंट गिवन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट है। तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है, एंड होल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो पता है हमें कि जो होल नंबर्स है जो 1 से लेके 3 एंड सो ऑन है वो तो नेचुरल नंबर में है, बट जो 0 है होल नंबर में वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारी यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट आपको पोज करो वीडियो एंड सोचो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड p और q जो होते हैं हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। अगर हम सपोज कोई भी m इंटीजर ले लें तो हम उसको हमेशा रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, m बाई 1 की फॉर्म में। तो ये हो तो p बाई क्यू ही गया। तो हम हमेशा हर इंटीजर को रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया तो ये रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट दिस इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर p बाई क्यू फॉर्म का नहीं होता, वो ऐसे होता है -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये जो है वो इंटीजर नहीं हुआ। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। तो ये बोले जाएगा कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अब हम आगे अपनी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो इसके 2 मेथड है, बट हम लोग इसमें एक ही मेथड डिस्कस करेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो हमें यहाँ 5 रैशनल नंबर्स बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 एक ऐड नंबर करेंगे तो वो हो गया 6, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 1 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये होगा 6/6 एंड 2 को भी सिमिलरली 2/1 लिख सकते हैं।
तो 2/1 को हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12/16 हो गया। क्योंकि हमें पता है इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, तो जो 1/1 है इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, तो जो 1/1 है वो इक्वल्स टू, और यू कैन से इक्विवेलेंट टू 6/6 एंड 2/1 इज इक्विवेलेंट टू 12/6। तो अब हम 6/6 और 12/6 के बीच में इजीली 5 नंबर्स निकाल सकते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए। बट अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट, सबसे छोटा नंबर बनाना है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है उनके बीच में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर हो। तो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस 5 नंबर्स को, एंड ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस उसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।